नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पिछले 5 साल में हुई सरकारी भर्तियां जांच के रडार पर आ गई हैं। सरकार ने अब फर्जी डिग्रियों से नौकरी पाने वालों को जेल में डालने की तैयारी कर ली है। इस फैसले से सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुए करीब 1.25 लाख सरकारी कर्मचारी जांच के दायरे में आ गए हैं। साथ ही झूठे तलाक देकर नौकरियां पाने वालों की भी पहचान की जाएगी। पेपर लीक, फर्जी OMR शीट भरने, डमी कैंडिडेट बिठाने जैसे मामलों की जांच में जुटी एंटी चीटिंग सेल सहित अन्य जांच एजेंसियां पुराने भर्तियों को खंगालने में जुट गई हैं। पिछली सरकार में 12 से ज्यादा अलग अलग विभागों में नौकरियां निकाली गई थी। उनमें भर्ती हुए सभी कर्मचारी इस दायरे में आएंगे। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी तादाद में नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। फर्जी दस्तावेजों के साथ साथ झूठे तलाक लेकर नौकरी पाने वाले कार्मिक भी एजेंसियों की रडार पर होंगे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सुदामा नगर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में उस समय माहौल बिगड़ गया जब एक भक्त मंदिर के पुजारी को दक्षिणा देकर गया और कुछ ही देर के बाद पुजारियों ने दक्षिणा में हिस्से को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में घमासान में बदल गई। इसके चलते पुजारियों में जमकर हाथापाई हुई। यह देखकर वहां मौजूद अन्य भक्तों ने बीच बचाव करके पुजारियों को अलग किया। इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया, जिसको देखकर लोग चटकारे लेकर चर्चाएं करने लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात्रि करीब 10 बजे मंदिर के कपाट बंद करने का समय हुआ तो वहां पर आरती हुई। आरती के बाद मंदिर के दरवाजे बंद किए जा रहे थे कि पुजारियों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। पुजारियों ने एक दूसरे को थाप मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। घटना के बाद शहर में तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें से एक बच्चा सहित 4 लोग राजधानी जयपुर के चोमू थाना इलाके के वार्ड नंबर 5 के पांचावाली ढाणी के रहने वाले हैं। जयपुर के DCP वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि आतंकी हमले में 42 वर्षीय राजेंद्र सैनी निवासी वार्ड नंबर 5 पांचा की ढाणी चोमू और उनकी पत्नी 40 वर्षीय ममता सैनी अजमेरा की ढाणी हरमाड़ा थाना क्षेत्र निवासी पूजा सैनी और 2 साल के बेटे लिवांश सैनी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आतंकी हमले में पूजा सैनी के पति 32 वर्षीय पवन सैनी गंभीर घायल हैं। उनका इलाज कटरा के हॉस्पिटल में चल रहा है। राजेंद्र सैनी कपड़ा कारोबारी थे। चोमू शहर में उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। पवन की गांव में ही ए मित्र की दुकान है। बताया जा रहा है कि बस में 45 यात्री सवार थे। आतंकियों ने बस पर फायरिंग कर दी। इससे ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश भर में 13 उपचुनावों की घोषणा की है, जिनमें पंजाब की एक विधानसभा सीट भी शामिल है। 10 जुलाई को जलंधर की विधानसभा सीट समेत अन्य सीटों पर चुनाव होंगे। बता दें कि पंजाब के जलंधर पश्चिम विधानसभा हलके से विधायक शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीबिन सिंह ने बताया कि जलंधर पश्चिम उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सीबिन ने कहा कि 14 जून अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 21 जून होगी। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस व एक सीट पर RLP और BAP के विधायक थे। अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसे लेकर अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटेंगी। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मौजूदा और पूर्व सांसदों के बेटे बेटी पर दांव खेल सकती है। दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से हरीश मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, खेमसर से हनुमान बेनीवाल और 84 से राजकुमार राउत चुनाव जीतकर विधायक बने थे। पांचों ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा। इसके बाद पांचों विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसी स्थिति में अगले 6 महीने में फिर से इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नागौर जिले की खेमसर विधानसभा सीट के उपचुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा रहेगी। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। माना यह जा रहा है कि यहां पर हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के पानीपत में नई नवेली दुल्हन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। 2 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। वह अपने पति के साथ बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। पति को 5 मिनट में आने की बात कहकर गई और इसके बाद वापस नहीं आई। युवक ने हर जगह तलाशने के बाद समालखा थाने में दी शिकायत में बताया कि किवाना गांव की रहने वाला है।
29 मई को उसकी शादी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली युवती से हुई थी। 1 जून को वह अपनी पत्नी के साथ गांव समालखा में किसी काम से आया था। पत्नी ने उसे समालखा पुल के नीचे कहा कि वह 5 मिनट में आ रही है और इसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी तलाश की पर पता नहीं लगा। इसके बाद उसने पत्नी के परिजनों को कॉल की। उन्होंने बताया कि ज्वाला यहां नहीं आई। शक होने पर घर में तलाशी ली तो पता चला कि पत्नी कैश और गहने अपने साथ ले गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी कैबिनेट में नहीं रहना चाहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोपी ने दिल्ली में मलयालम टीवी चैनल से कहा, मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं, मैं कैबिनेट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। उन्होंने आगे कहा, मैंने पार्टी को बता दिया था कि मुझे मंत्री पद की कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है कि मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही गोपी ने कहा था कि वे फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगी क्योंकि एक्टिंग उनका जुनून है। उनके पास पहले से ही कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। गोपी केरल से भाजपा के पहले सांसद हैं। उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सीपीआई के सुनील कुमार को करीब 75,000 वोटों से हराया है। गोपी केरल से भाजपा के 2 उम्मीदवारों में से एक हैं। बीकानेर जिले के रानी बाजार क्षेत्र में चाबियां बनाने वाले 2 युवक सोने चांदी के जेवरात लेकर भाग गए। कोटगेट थाना पुलिस के अनुसार रानी बाजार क्षेत्र के बागीनाड़ा हनुमान मंदिर के पास रहने वाले अनंत साध की पत्नी की अलमारी का लॉकर खराब हो गया था। महिला ने ताले की नई चाबी बनाने वाले 2 युवकों को बुलाया। दोनों लॉकर के ताले की चाबी बना रहे थे। तब महिला कपड़े सुखाने के लिए चले गई। इसी बीच ताला खोलने वाले युवक सोने चांदी के जेवर लेकर चले गए। महिला वापस आई तो देखा कि लॉकर खाली पड़ा है। महिला के भाई सुरेश साध ने कोटगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को अब तक इस मामले में कोई खास सुराग नहीं मिला है। दोनों युवक पगड़ी बांधे हुए थे। सीकर के जीनमाता क्षेत्र में बस में बैठी महिला के पर्स से लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी का पता महिला को अपने पीहर पहुंचने पर लगा। भीलवाड़ा निवासी शिव कंवर ने जीनमाता थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह 5 जून को अपने संबंधी संपत सिंह के यहां कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बासड़ी खुर्द आई थी। इसके बाद 7 जून को वह सुबह गांव रेटा से जयपुर जाने के लिए बस स्टैंड से सुबह रोडवेज बस में यात्रा करी थी। शिव कंवर के पास पर्स में रखड़ी, कान की बाली सहित करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा के सोने के जेवरात थे। जयपुर पहुंचने के बाद जब शिव कंवर ने अपना पर्स चेक किया तो उसमें से सारे जेवरात गायब मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में पंजाब पुलिस में भर्ती का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी करने वाला पीड़ित का पड़ोसी ही है। गांव से बड़ी औड़की के राकेश सिंह ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी बहन पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कर रही थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले महेंद्र सिंह के बेटे प्रदीप सिंह, हैप्पी, पत्नी राजविंदर कौर, रणधीर सिंह और पुत्रवधू कुलविंदर कौर ने बताया कि उनकी पंजाब पुलिस में पहचान है और कहा कि उसकी बहन को भी पंजाब पुलिस में नौकरी लगवा देंगे। आरोपियों ने इसके लिए 7.5 लाख रुपए मांगे। पड़ोसी होने के नाते विश्वास कर आरोपियों के खाते में 7.5 लाख रुपए जमा करवा दिए। 1 साल बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो उसने मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के नवगठित डीग जिले के कैथवाड़ा थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह दबिश देकर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपियों से 13 मोबाइल, 15 फर्जी सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड जब्त किया है। थानाधिकारी मदनलाल मीना ने बताया, 9 जून को सूचना मिली थी कि करीब 3 दिन से खेड़ा बसोली पहाड़ धर्मशाला सोलपुर के जंगल इलाके से साइबर ठगों की लोकेशन आ रही है। सूचना पर थाने से 2 अलग अलग टीमें गठित की गई। दोनों टीमें मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे चोरी के फोन और सिम 2 से 3 हजार रुपये हसन निवासी खेड़ा गांव से खरीदते हैं। इसके अलावा ठगी की रकम को साइबर ठग सब्बा निवासी सोलपुर उन्हें निकाल कर देता है। इसके बदले वह कमीशन लेता है।